एक क्लिक और पैसे ट्रांसफर। डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि हम सबकी रोजमर्रा की सच्चाई बन चुका है। लेकिन क्या ये चमक दमक, ये सुविधा पूरे भारत की तस्वीर है, या फिर आज भी कुछ लोग इस रोशनी से बहुत दूर हैं? चलिए आज इसी जरूरी सवाल की तह तक चलते हैं। देखिए, एक तरफ शहर की ये तस्वीर है जहां पूरी दुनिया बस एक उंगली की दूरी पर है, और वहीं दूसरी तरफ गांव की ये हकीकत जहां एक फोन सिग्नल के लिए भी इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। भारत की यही दो तस्वीरें उस गहरी खाई को दिखाती हैं जिसे आज हमें समझना है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये डिजिटल क्रांति जो लोगों की मदद के लिए बनी थी, कहीं एक डिजिटल दीवार तो नहीं बना रही? एक ऐसी दीवार जो लोगों को मदद पहुंचाने के बजाय उन्हें जरूरी सुविधाओं से ही दूर कर रही है। इस पूरे मुद्दे को ठीक से समझने के लिए हम 4 हिस्सों में बात करेंगे। पहले डिजिटल इंडिया के उस बड़े वादे को समझेंगे, फिर जमीनी हकीकत पर नजर डालेंगे, इसके बाद इस खाई को पाटने के रास्तों पर बात करेंगे, और आखिर में एक जरूरी सवाल के साथ इसे पूरा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल इंडिया के उस बड़े वादे की, जिसका मकसद था टेक्नोलॉजी को हर एक नागरिक की असली ताकत बनाना। इस पूरे सपने की नींव रखी गई जैम ट्रिनिटी पर, यानी जनधन, आधार और मोबाइल। फॉर्मूला बहुत सीधा था, बिचौलियों को सिस्टम से बाहर करो और सरकारी मदद का पैसा सीधा लोगों के बैंक खातों में पहुंचाओ। और ये पहल कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप सिर्फ आधार कार्ड की संख्या से लगा सकते हैं। 143 करोड़ से भी ज्यादा, मतलब लगभग हर हिंदुस्तानी के पास। सिर्फ पहचान पत्र देना ही काफी नहीं था, लोगों को सिखाना भी जरूरी था। पीएमजीडीआई जैसी योजनाओं के जरिए 6 करोड़ 39 लाख से भी ज्यादा लोगों को डिजिटल ट्रेनिंग दी गई। और इसका असर जमीन पर दिखा भी। लोगों ने खुद कहा कि अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर कम काटने पड़ते हैं, पैसा सीधा बैंक खाते में आता है, और ये वाकई एक बहुत ही पॉजिटिव बदलाव है। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखने का वक्त है। चलिए देखते हैं कि जमीन पर हकीकत क्या है। वो आखिरी इंसान जिसे इस सिस्टम की सबसे ज्यादा जरूरत है, वो किन मुश्किलों से जूझ रहा है। पहली और सबसे बड़ी चुनौती है इंफ्रास्ट्रक्चर। आज भी देश के कई गांवों में न तो तेज इंटरनेट है और न ही 24 घंटे बिजली। भारत नेट जैसी बड़ी योजनाएं हैं, लेकिन कई जगहों पर उनका काम अब भी अधूरा पड़ा है। दूसरी मुश्किल है भाषा। सोचिए, ज्यादातर सरकारी ऐप्स या वेबसाइट्स या तो अंग्रेजी में है, या फिर ऐसी मुश्किल सरकारी हिंदी में जिसे समझना एक आम इंसान के लिए पहाड़ चढ़ने जैसा है। यूजर इंटरफेस भी इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि पहली बार इस्तेमाल करने वाला उलझ कर रह जाता है। और अब बात उस दिक्कत की जो सच में बहुत परेशान करती है। मजदूरी करने वालों के हाथ मेहनत से घिस जाते हैं, उनके उंगलियों के निशान मिट से जाते हैं, और जब वो अपना हक, अपना राशन लेने जाते हैं तो बायोमेट्रिक मशीन उन्हें पहचान ही नहीं पाती। नतीजा, उन्हें अपना ही पैसा, अपना ही राशन नहीं मिल पाता। और चौथी चुनौती है डर। डिजिटल दुनिया की कम समझ की वजह से लोग आसानी से ऑनलाइन धोखाधड़ी, फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। ओटीपी शेयर कर देते हैं और अपनी मेहनत की कमाई गंवा बैठते हैं। और जब एक बार भरोसा टूटता है तो उसे दोबारा बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो सवाल यह है कि क्या इस खाई को भरा जा सकता है? जी हां, बिल्कुल। चलिए अब उन तरीकों पर बात करते हैं जो टेक्नोलॉजी को हर किसी के लिए आसान और सुलभ बना सकते हैं। इसके लिए 4 कदम उठाने बहुत जरूरी हैं। पहला, सारी ऐप्स और जानकारी लोगों की अपनी बोली भाषा में हो और उनमें वॉइस कमांड जैसे आसान फीचर हों। दूसरा, हर गांव, हर मोहल्ले में कुछ डिजिटल मित्र तैयार किए जाएं जो लोगों की मदद कर सकें। तीसरा, अगर टेक्नोलॉजी फेल हो जाए तो एक फेल सेफ ऑफलाइन तरीका भी होना चाहिए। और चौथा, लोगों को टेक्नोलॉजी चलाना सिखाने के साथ साथ ऑनलाइन फ्रॉड से बचना भी सिखाना होगा। तो घूम फिर कर हम फिर से उसी एक सवाल पर लौटते हैं, डिजिटल इंडिया आखिर है क्या, एक पुल या एक दीवार? और इसका जवाब बिल्कुल साफ है। डिजिटल इंडिया को एक पुल ही बनना होगा, खाई नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का असली मकसद लोगों को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। क्योंकि बात सिर्फ हाथ में फोन थमा देने की नहीं है, असली सवाल है उस फोन को चलाने का आत्मविश्वास देने का। और ये आत्मविश्वास कैसे आएगा, इस पर हम सबको मिलकर सोचना होगा।